दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ प्रदूषण का लेवल भी बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। जहरीली हवा ने दस्तक दी, प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में AQI 306 जा पहुंचा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। अब स्मॉग का सामना करना होगा हम सबको, जिससे आंखों में जलन महसूस होगी, गले में खराश महसूस होती है। और अमूमन ये हर साल यही हाल होता है दिल्ली एनसीआर का। जब हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो एक स्मॉग का आवरण आप एटमॉस्फेयर में आप देखते हैं। बाहर जब निकलते हैं धुआं धुआं सा वातावरण नजर आता है। दरअसल वो स्मॉग है, फॉग और धुएं का मिश्रण, जिससे आप अपनी आंखों में जलन महसूस करते हैं, गले में खराश महसूस करते हैं। यूनुस खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। यूनुस, ये बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली एनसीआर का है वो 306 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। क्योंकि इस समय आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें भी दिखाइए और इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने साफ तौर पे संकेत दे दिए हैं कि जिस तरह से जो दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर जो दिल्ली के मंत्री हैं उन्होंने बैठक का दौर चल रहा है, उसमें साफ तौर पे कह दिया गया जिस तरह से जो दिल्ली में अभी जिस तरह से नवरात्रि का जो त्योहार है, आज 9वीं की पूजन हुई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, हम लोग इस वक्त खड़े हैं यमुना के किनारे। यहाँ कुछ डॉक्टर्स की जो टीम है वो आए हुए हैं और वो साफ तौर पे जो पूजा में यूज की जाने वाली सामग्री है वो कलेक्ट कर रहे हैं, जो यमुना में ना फैलाई जाए, जिससे पोल्यूशन फैलेगा। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से जो ये दिल्ली में ये जो पोल्यूशन फैल रहा है और बच्चों को किस तरह से बचाया जा सके, और जो कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी सामने। हमारे साथ कुछ है, बात करते हैं। क्या नाम? मैं डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी हूँ, अध्यक्ष हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी दिल्ली का। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो पोल्यूशन का स्तर है बढ़ता जा रहा है, किस तरह से बचाव किया जाए और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हमारा केवल एक ध्येय है, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा करना। और जब बात स्वास्थ्य की आती है तो उसमें हमारा पर्यावरण जो है वो बिल्कुल उसकी रीढ़ की हड्डी है। और आज के समय में जो ये अब अक्टूबर का आखिरी समय चल रहा है, आप अगर वायु का गुणवत्ता इंडेक्स देखें तो 300 को पार कर चुका है। त्योहारों का सीजन आ चुका है, ऐसे में लोग अपने घरों की सफाइयां करते हैं। और जैसा कि अभी कल दुर्गा अष्टमी का त्योहार हुआ है, उसके बाद घरों में जो हमारी शेष पूजा सामग्री है, खंडित मूर्तियां हैं, ये जो तस्वीरें हैं, लोग उन्हें लाके यमुना मैया को उसमें विसर्जित करके ये सोचते हैं उसकी इतिश्री हो गई, लेकिन उससे उन्होंने प्रदूषण को बढ़ाने में ही मदद की एक प्रकार से। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नारायणा हेल्थ ने मिलके एक संयुक्त कार्यक्रम ये चलाया 22, 23 और 24 से अक्टूबर के दिन, जिसमें कि जो लोग अपने घरों से ये सामान लाते हैं उसको हम श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, उन्हें समझाते हैं कि इसका किस तरीके से हम निस्तारण करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पॉलिथीन को अलग किया है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग किया है, उसमें कांच के प्रोडक्ट्स को अलग किया है, और इसका एज पर द गवर्नमेंट रूल्स हम उसको डिस्पोज भी करेंगे। तो हमारा उद्देश्य है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम करना और लोगों की आस्था को बना के रखना और भावपूर्ण तरीके से उसको। जी जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी आए हुए हैं यमुना के जो किनारे हैं। मैं आपको यमुना का भी दिखाना चाहूंगा कि जो दूर से दूर तक जिस तरह से आपको धुंध नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को लेकर जिस तरह से जो दिल्ली में बैठी सरकार है वो कहीं ना कहीं इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। और आपको रोड पे भी जिस तरह से पानी का छिड़काव हो, चाहे पेड़ों की धुलाई हो, उसको लेकर जो दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो मेन रोड पर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर यूनुस, चूंकि हर साल यही हाल रहता है, जैसे ही हल्की ठंड की शुरुआत पड़ती है
हम लोग स्मॉग की चुनौती से उसका सामना करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है, लेकिन ऐसे में आम नागरिक हमें भी चैतन्य रहने की ज़रूरत है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम चश्मा पहन लें, हम मास्क लगाएं, हम बेहतर होगा कि अवॉइड करें उन सर्कमस्टांसेस में, अगर ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। जी, जिस तरह से भी हमारी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो रोड पे निकले चश्मा लगाएं, जहां पे अपने आसपास की जो घर के आसपास की जो एरिया है वहां धूल ना उड़ाएं, जिससे लेकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको गले में जलन होना, खांसी होना, आंखों में जलन होना, इस तरह की जो बीमारियां छोटे छोटे बच्चों को जो पोल्यूशन से बन रही है। चलिए, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दिल्ली एनसीआर में हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में खुद का ख्याल रखना जरूरी।